सोनम रघुवंशी आज गाजीपुर में मिल गई और उसके बाद कई खुलासे हो रहे हैं। कभी इंदौर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो कभी मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारी दी और शक की सुई सीधे तौर पर पत्नी सोनम रघुवंशी पर गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट और आई और वो थी राजा रघुवंशी के पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप गुस्से से भर जाएंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी पर 2 बार हमला किया गया था। जी हां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ बताया गया है कि 2 बार बहुत ही जोर से यानी कि किसी के जान लेने की नीयत से वार किया गया था, जिससे कि राजा रघुवंशी की मौत हुई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक बार राजा रघुवंशी की पीठ पर और एक बार उसके सिर पर वार किया गया। यानी कि आप समझ गए होंगे कि राजा रघुवंशी पर पीछे से वार किया गया था, सामने से नहीं। इस हमले में राजा की मौत हो गई और कई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस के सूत्र जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बारे में खुलासा कर रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी फिलहाल गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है और गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इराज राजा ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से सूचना दी गई थी कि सोनम नाम की महिला काशी ढाबा जो कि गोरखपुर हाईवे पर है वहां मौजूद है। पुलिस ये जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और अपने साथ लेकर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोनम के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसी ने पति की हत्या कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि राजा रघुवंशी के ऊपर पीछे से वार किया गया है, यानी कि उसके पीठ पे और सिर पे, यानी कि अचानक हमला किया गया होगा जिसका अंदाजा भी राजा रघुवंशी नहीं लगा पाए और यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ राजा रघुवंशी को ले जाया गया उन खाइयों की तरफ और फिर वहां पर अटैक किया गया। इसका मतलब हमलावर फ्रेंडली थे। राजा रघुवंशी उन पर यकीन कर पाए और उनके साथ गए और ये जो वहाँ के एक गाइड ने जो एक जानकारी सामने दी थी कि उसने कुछ हिंदी भाषियों को दोनों पति पत्नी के साथ जाते हुए देखा था और राजा रघुवंशी उन लोगों से बात कर रहे थे। अब ये थ्योरी जो है वो मेघालय पुलिस के लिए, शिलोंग पुलिस के लिए सबसे अहम साबित हुई थी और इस बात को अगर हम पोस्टमार्टम से जोड़ते हैं तो ये बात जुड़ती हुई, ये कड़ी आपस में जुड़ती हुई नजर आती है, जिसमें ये कहा गया था कि राजा रघुवंशी आगे आगे चल रहे थे, बीच में 3 लोग थे और उसके पीछे सोनम रघुवंशी चल रही थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। टाइमिंग के बारे में भी खुलासा किया गया कि 2 से ढाई बजे के बीच हमला किया गया था। अब इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सूत्रों की माने तो सोनम ने राजा कुशवाहा नाम के शख्स से मिलकर हत्या की साजिश रची, लेकिन अभी ये सारी बातें आरोपों में है। जब तक पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, सभी आरोपियों को कन्फ्रंट नहीं करेगी और सोनम खुद इस बात का अपने जुर्म को कबूल नहीं करती, तब तक ये बात कहना सही नहीं होगा कि वो अपने पति की हत्यारिन है। वही राज कुशवाहा सोनम के पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता था। दोनों के बीच कथित प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि अगर सोनम ने इस घटना को अंजाम दिया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये पूरा समाज उसे सजा देगा। राज कुशवाहा से जुड़े सवाल पर राजा की मां ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सब कुछ साफ हो जाए। सोनम ने अगर ऐसा नहीं किया है तो हम गलत इल्जाम क्यों लगाएं? सोनम मिल गई, मैं यही चाहती हूँ कि सोनम के मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ पहली बात तो कि उसने राजा को कहाँ छोड़ा था, किस हालत में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। जब उसका पति था, उसने दिल से माना था तो उसको उसके साथ होना था। अगर किसी ने उसको धक्का दिया था तो खुद को गिनना था उसको बचाव के लिए कि मेरा पति खाई में गया है तो मेरे को भी उसके साथ जाना है। इस जगह सोनम कभी गिरती ना तो मेरा बच्चा कूद जाता, इतना मेरे को यकीन है कि सोनम को बचाने के लिए मेरा बेटा कूद जाता, मगर सोनम क्यों नहीं कूदी उसके साथ। ऐसा तो अंदर से तो यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमने उसको दिल से माना था। मेरे बच्चे ने उसको दिल से मान लिया था कि दिल से माना था और उसके कहने में वो वहाँ गया था, उसके कहने से गया था वो।
ये तो लग रहा ना, उसका पूरा चेहरा दिख रहा है, अभी फोटो आई उसकी। और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि उसने ऊपर जो सफ़ेद शर्ट पहनी थी वही निकाली गई है, अंदर से टी शर्ट पहन के गई थी वो, पेंट भी उसने वही पहनी। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर, पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी। तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। आरोपी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने कहा था कि होटल वाले से फ़ोन लेकर उसने अपने भाई से बात की और सोनम को होटल वाले ने ही फ़ोन दिया था। अब मेघालय पुलिस ये कह रही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत सोनम ने राजा रघुवंशी की यानी कि अपने पति की हत्या कराई। 4 आरोपियों में से 3 आरोपी शिलोंग में मौजूद थे और एक आरोपी जो था वो इंदौर में ही मौजूद था और उसने डायरेक्ट किया था इन लोगों को हत्या करने के लिए। ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं, लेकिन ये सब थ्योरी हैं और जो जानकारी है वो ठोस जानकारी तभी सामने आएगी जब पुलिस इन लोगों से पूछताछ करेगी और पूछताछ में बातें निकलकर सामने आएगी कि आखिर मोटिव क्या था राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे। क्योंकि अगर दोनों परिवारों को हम सुनते हैं तो वो बार बार यही कह रहे थे कि दोनों की राजी खुशी से शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन एक दूसरे को पसंद करके सोनम और राजा ने शादी किया था। तो आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम रघुवंशी अपने ही पति की हत्यारिन बन गई, वो भी हनीमून पर, एक ऐसे वक्त पर जब अपने पति के साथ वो घूमने गई थी। आखिर उसने अपने पति की हत्या की साजिश क्यों रच डाली। मोटिव के बारे में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अपने प्रेमी की वजह से सोनम राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन सोनम क्या इस बात को स्वीकारती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे केस में। क्योंकि अभी तक सिर्फ सोनम की तरफ शक की सुई जारी है, आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सोनम ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, किसी तरीके की पूछताछ भी उससे नहीं हुई है। पटना से रवाना हो गई थी जो मेघालय पुलिस है, शिलोंग पुलिस है, और वो जैसे ही गाजीपुर पहुंचेगी और अपने कस्टडी में सारी कागजी कार्रवाई के बाद अपनी कस्टडी में जब सोनम को लेगी, तब जब शिलोंग पहुंचेगी तो वहां पर जो पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद इस केस की कई परतें, वो रहस्य जो छुपे हुए रहे इतने दिनों तक, 17 दिनों तक, वो खुलेंगे। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर रहा है कि राजा रघुवंशी को बहुत ही आराम से, बहुत ही फ्रेंडली जेस्चर के साथ उन्हें पहले अपने साथ फुसलाकर हथियारे लेकर गए और फिर पीछे से हमला कर दिया, जिसका उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था। यही वजह है कि पोस्टमार्टम में बताया गया है कि पीठ और सिर पर वार करने की वजह से राजा रघुवंशी की मौत हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।